तो दोस्तों हमारे पास है यहाँ पे कैनन का G1010 प्रिंटर और आप उसमें से जो प्रिंट्स निकली है उन प्रिंट्स को देख सकते हो किस तरीके की प्रिंट्स यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर कुछ प्रिंटेड जो लिखा हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे गैप आ रहा है। टेस्ट प्रिंट भी अगर आप देते हो तो इस तरीके का टेस्ट प्रिंट में गैप आ रहा है। कलर सही नहीं आ रहे हैं। और अगर कलर प्रिंट की हम बात करें तो कलर प्रिंट में भी बहुत सारे कलर्स जो है वो फेंट आ रहे हैं और ठीक से नहीं आ रही कलर प्रिंट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो वीडियो में आपको ट्रबल शूटिंग बताई जा रही है, ये ट्रबल शूटिंग आप किसी भी इंक जेट वाले प्रिंटर पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टैंक वाले इंक वाले प्रिंटर पे अप्लाई कर सकते हो। 99% तक आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुबैर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्नो सर्च में। सो फ्रेंड, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हो तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। आप कंट्रोल पैनल ओपन कर लें। वहां पे आपको डिवाइसेस एंड प्रिंटर का ऑप्शन मिलता है। डिवाइसेस एंड प्रिंटर के ऑप्शन पर आप क्लिक करके उसे ओपन कर लें। यहाँ पर आप देख रहे हो कैनन G1010 प्रिंटर हमारा कनेक्टेड है और ये USB केबल इसको लगी हुई है। अगर मैं यहाँ से USB केबल डिस्कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से प्रिंटर जो है हमारा वो डिसेबल हो जाता है और मैं वापस से USB केबल कनेक्ट कर देता हूँ, हमारा प्रिंटर इनेबल हो जाता है। तो आपने जैसे कि देख लिया। अब आपको क्या करना है, इस प्रिंटर पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पर सबसे पहले तो टेस्ट प्रिंट लेकर देख लेना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टेस्ट प्रिंट अगर आपका खराब आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से टेस्ट प्रिंट अगर आपका आ रहा है तो उसके आगे मेंटेनेंस का जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह के प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए आपको प्रिंटर पर राइट क्लिक करना है और प्रिंट प्रेफरेंस पर जाना है। प्रिंट प्रेफरेंस के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे मेंटेनेंस का ऑप्शन मिलता है। मेंटेनेंस के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो आप, और जब आप मेंटेनेंस एंड प्रेफरेंस पर क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का एरर शो हो सकता है। ये एरर तब शो होता है जब आपके सिस्टम में पूरे कंप्लीट ड्राइवर्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो उस केस में आप वेबसाइट पर से डाउनलोड कर ले ड्राइवर, जैसे कि मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। G1010 सीरीज़ के जो ड्राइवर्स है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिए। तो आप आपके मॉडल के अकॉर्डिंग ड्राइवर्स डाउनलोड कर ले और उसे इंस्टॉल कर ले आपके पीसी में। तो यहाँ पर देखिए ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं और हम यहाँ पे ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर ये प्रिंटर के जो कंप्लीट ड्राइवर्स है वो इंस्टॉल हो चुके हैं और हम कंप्लीट पर क्लिक कर देते हैं। तो एक बार हम वापस से यहाँ पे कैनन G1010 के प्रेफरेंस पर क्लिक करते हैं और मेंटेनेंस पर जाते हैं और वापस से मेंटेनेंस पर क्लिक करते हैं। तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएंगी। इस विंडो में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्लीनिंग वाला ऑप्शन है उस क्लीनिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक छोटा सा पॉपअप आता है जिसमें बताता है ऑल कलर ब्लैक। ऑल कलर मतलब यहाँ पे चारों भी कलर आपके आने वाले हैं। जो ब्लैक कलर है और उस साइड में 3 कलर्स है आपके, सियान, मैजेंडा और येलो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लैक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक में ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर एक आपको वार्निंग मैसेज आती है, डू नॉट स्टार्ट अनदर ऑपरेशन अंटिल द क्लीनिंग हैज़ फिनिश। मतलब जब तक क्लीनिंग हमारी फिनिश नहीं होती तब तक ये कोई दूसरा प्रोसेस हमें स्टार्ट करने से मना कर रहा है, जैसे कि हम कोई प्रिंट वगैरह ना दें। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और ये क्लीनिंग प्रोसेस आपका यहाँ पर चल रहा है। और प्रिंटर में से उस टाइम पर आपके कुछ आवाज़ें आती है रोलिंग वगैरह की। तो ये एक तरीके से कंप्लीट क्लीनिंग करता है। आप जो आपका ब्लैक वाला हेड है वो कंप्लीट क्लीन होगा इस प्रोसेस में। और यहाँ पे इसने बता दिया प्रिंटर इज ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप प्रिंट चेक पैटर्न पर क्लिक कर सकते हो और पैटर्न चेक करके देख सकते हो कि किस तरीके से आपका पैटर्न आ रहा है। कहीं पैटर्न में लाइनिंग मिस तो नहीं हो रही है, छूट तो नहीं रही है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे जो हमने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये जो पैटर्न हमें यहाँ पे बता रहा है, ये दोनों में आप देख सकते हो कि किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे आना चाहिए। ये जो पैटर्न आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पर, इस तरीके से बिल्कुल हमारा जो प्रिंट आउट है वो आया है। अगर इस तरीके से आता है तो हमें वापस से क्लीनिंग करना है। अगर गैप्स वगैरह छूट जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में बता रहा है
जो राइट साइड वाली एग्जांपल है पिक्चर की, उसमें बता रहा है कि अगर गैप आ रहे हैं आपकी प्रिंट आउट में तो आप वापस से उसकी क्लीनिंग कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। अगर आपके उसमें गैप्स आ रहे हैं तो आप एक बार वापस से क्लीन करें, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। उसके बाद वापस से आप इस तरीके का पैटर्न निकाले प्रिंट आउट। अगर उसमें गैप्स नहीं आते हैं, मतलब आपका जो इश्यू है वो सॉल्व हो चुका है। अगर उसके बाद भी अगर आपको गैप मिलते हैं तो आप ये जो डीप क्लीनिंग वाला ऑप्शन है, डीप क्लीनिंग कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर वापस से एक बार जो हमारा प्रिंट आउट है वो देकर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, अब की बार प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट टेस्ट पेज करके देखता हूँ कि हमारा जो टेस्ट पेज पहले आया था वो टेस्ट पेज और अभी के जो टेस्ट पेज है दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये वाला जो टेस्ट पेज है वो हमारा पहला है जिसमें बहुत सारे गैप आ रहे थे, और अभी जो टेस्ट पेज आपके सामने निकला है तो यहाँ पर फिर भी हमारे पास यहाँ पर दोनों में गैप आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पहले वाले में थोड़े ज़्यादा गैप थे, आपके वाले में थोड़े कम गैप आ रहे हैं। तो हम एक बार इसे वापस से क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद फिर से हम एक बार टेस्ट प्रिंट लेकर देखते हैं। तो मैं इस पेपर को टर्न करके वापस से डाल रहा हूँ। जब हम टेस्टिंग करेंगे तो इसी पेपर पर टेस्टिंग करेंगे। तो हम वापस से यहाँ पे हमारे मेंटेनेंस वाले ऑप्शन में आ चुके हैं और यहाँ पर हम अब की बार डीप क्लीनिंग करेंगे। तो डीप क्लीनिंग में यहाँ पर मैं सारे जितने भी कार्ट्रिजेज है सभी को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ब्लैक वाला हेड और कलर वाला हेड दोनों की मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्रिंटर रोल ऑन हो रहा है और ये वार्निंग मैसेज आपको फिर से देगा कि कोई दूसरा प्रोसेस स्टार्ट ना करे। तो हम नहीं करने वाले कोई दूसरा प्रोसेस स्टार्ट जब तक ये प्रोसेस हमारा फिनिश नहीं हो जाता तब तक। जो डीप क्लीनिंग है इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप ध्यान रखिए कि उस बीच में, मतलब इस प्रोसेस के बीच में आपका प्रिंटर ऑफ ना हो, पावर कट ना हो, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपको फिर से वो प्रोसेस रिपीट करना पड़ सकता है। तो हमारा प्रिंटर वापस से ऑनलाइन आ चुका है, डीप क्लीनिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। तो आपकी बार हम वापस से एक बार प्रिंट चेक पैटर्न यहाँ पर प्रिंट करेंगे और जो सेम पेपर मैंने पहले जिस पर प्रिंट लिया था वही पेपर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है प्रिंटर में, और देखते हैं कि आपकी बार वो कैसे प्रिंट पैटर्न देता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पैटर्न था ये पहले का पैटर्न था, अब की बार जो है ये पैटर्न यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होकर आया है। तो ये पैटर्न और पहले के पैटर्न में और इस पैटर्न में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, पैटर्न तो ठीक आ रहा है। लेकिन हम टेस्ट प्रिंट आउट देखते हैं। अब हम टेस्ट प्रिंट आउट यहाँ पर देकर देखेंगे। हमारे जो प्रिंटर है इसी प्रिंटर से वापस से टेस्ट प्रिंट आउट देते हैं। तो दोस्तों अब हम फिर से एक बार वापस से टेस्ट प्रिंट यहाँ पर ले रहे हैं। प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट टेस्ट पेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ओके कर देंगे। और ये जो दो प्रिंट आउट आप देख रहे हो, ये जो दो पहले के टेस्ट प्रिंट आउट है उसके रिजल्ट्स है, और अभी जो तीसरा टेस्ट प्रिंट आउट हम दे रहे हैं डीप क्लीनिंग के बाद, उसका रिजल्ट मैं यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ। तो ये तीसरा रिजल्ट आपके सामने है। मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों रिजल्ट आपके सामने, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है। फर्स्ट वाले में बहुत ज़्यादा गैप थे, प्रिंट नहीं आ रहा था। सेकंड वाले में थोड़े कम हुए गैप्स और थर्ड वाले में क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद भी अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है, यहाँ मेंटेनेंस में आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं। अगर क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग के बाद भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन ये ले सकते हो, इंक फ्लश वाला ऑप्शन। इसमें आपके प्रिंटर की जो इंक है वो फ्लश होती है और काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक यूज़ होती है इस प्रोसेस में, लेकिन ये आपके जो हेड के नोजल्स जो ब्लॉक होते हैं उन्हें अनब्लॉक कर देता है प्रॉपरली। बाद इंक फ्लश के प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद आप आपके प्रिंटर को एक बार पावर ऑफ करें प्रिंटर के पावर बटन से और उसे वापस से पावर ऑन करें और उसके बाद आप प्रिंट आउट लेकर देखें तो आपकी प्रिंट आउट जो है वो क्लियर आ जाएंगी बिल्कुल। और अगर आपके प्रिंटर में पेपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे पेपर फट जाता है, पेपर फंस जाता है प्रिंटर के अंदर, तो आप ये दो ऑप्शन यूज कर सकते हो, बॉटम प्लेट क्लीनिंग और रोलर क्लीनिंग। ये दो ऑप्शन यूज करने की वजह से आप जो दिक्कत हो रही है, आपका पेपर मुड़ जा रहा है या पेपर आपका अगर फंस जाता है कहीं प्रिंटर में किसी जगह पर, तो वो प्रॉब्लम ये दोनों भी मेंटेनेंस ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके प्रिंटर की साउंड ज़्यादा है, अगर आपके प्रिंटर में आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है प्रिंट करते टाइम पे, तो आप यहाँ पर प्रिंटर की जो नॉइस है उसे आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो सेटिंग करके। बट कोई भी सेटिंग करने से पहले आप उसे एक बार देख ले, उसकी जो एक्चुअल सेटिंग है उसकी आप फोटो लेकर रख ले या स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसे रिवर्स कर सके ऑन टाइम।
तो हमारा टेस्ट प्रिंट तो सही आ गया, लेकिन हम यहाँ पे कुछ मैटर प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक्सेल शीट में से कुछ मैटर प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पे कुछ मैटर प्रिंट करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट यहाँ पे खोल रखा है, जिसमें मल्टी कलर के मैंने ऑप्शन यहाँ पे सेट कर दिए हैं, और इसकी हम यहाँ पर एक प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी पेज 1 की प्रिंट आउट ले रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर टेस्ट करने के लिए कि भाई किस तरीके से यहाँ पे हमारी प्रिंट आउट आती है, जो एक्चुअल प्रिंट आउट है वो हमारी यहाँ पे सही आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट दे दिया है और देखते हैं कि ये प्रिंट कितना सही आता है। जो कलर्स स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एग्जैक्टली उसी तरह के कलर्स यहाँ पे प्रिंट होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो प्रिंट आउट आ चुकी है, आप देख सकते हो जो कलर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उससे कितने सिमिलर कलर्स यहाँ पे हमारे पास मिले हैं। तो मोस्टली ये जो प्रिंटिंग का जो इशू आ रहा था कलर्स का और ब्लैक एंड वाइट का, ये इशू मोस्टली यहाँ पे सॉल्व हो चुका है और काफ़ी अच्छी प्रिंट आउट यहाँ पे हमें मिल रही है। जो एग्जैक्ट कलर्स हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, वही कलर्स की यहाँ पे हमें प्रिंट आउट मिल रही है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखकर आप आपकी जो प्रॉब्लम है, जो प्रिंट आउट आपका सही नहीं आ रहा है या प्रिंट आउट में लाइनिंग आ रही है, गैप आ रहा है या ब्लैंक प्रिंट आउट आ रहा है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई वो आपके जरूर काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।